प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय लाए हैं, योग से मानव जाति को क्या लाभ होता है। तो देखिए, इसमें योग जो है बहुत इसका गहरा रहस्य है। योग जोड़ का नाम नहीं होता है, ये मुख्य सार का नाम योग होता है। तो इसको जानिए। साधारण लोग जो योग को एक गूढ़ और रहस्यमय साधना समझा करते हैं, उसका उद्देश्य तरह तरह के चमत्कारी अतीतेंद्रिय शक्तियाँ प्राप्त कर लेना मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है और वे वास्तव में योग के यथार्थ तत्व से अनजान ही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। योग साधना के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का पूर्ण विकास होता है। यहाँ तक वृद्धि की जा सकती है कि साधारण आदमी बहुत चमत्कार मानने लग जाता है। और योग साधना द्वारा मनुष्य को शरीर से भिन्न अपने को दिखाने के लिए शरीर से बाहरी क्रियाओं के द्वारा वो चमत्कार करने वाली शक्ति प्राप्त कर सकता है। और आंतरिक वृत्ति अपनाने पर वो आंतरिक वृत्ति में अपनी शक्ति प्राप्त कर सकता है। अगर तुम इष्ट को बाहर मानोगे तो बाहरी क्रिया की सिद्धि प्राप्त होगी। यदि तुम इष्ट को अपने अंदर मानोगे, अंदर देखोगे, तो आंतरिक वृत्ति की शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी। ये एक नियम है। तो ऐसी परिस्थिति में सभी मनुष्य अविचल सत्वृत्ति अनासक्त हो सकता है। जब इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और उसे दृढ़ विश्वास हो जाता है कि मेरे अंतर जो आत्मा का निवास है वह शरीर तथा इंद्रियों से भिन्न है। यदि सब मनुष्य यह ज्ञान प्राप्त कर लें तो संसार का उद्धार हो जाएगा। यानी कोई गलत काम नहीं कर सकता है कि मेरे अंदर आत्मा है और वो शरीर से बहुत परे है। अब जब इसको नहीं समझता है और उसको अध्यात्म ज्ञान नहीं होता है, तभी वो गलत कार्य करता है। इसको साक्षी मानता है तब वो गलत कार्य नहीं कर सकता है। तो क्या है कि इसमें यह ज्ञान शब्द ना मानकर अनुभव का विषय बन जाता है। इसीलिए आत्मा की स्वतंत्रता सत्ता के सिद्धांत की हृदयगम करने के लिए क्रियात्मक साधन की आवश्यकता होती है, जिससे यह ज्ञान शब्द मात्र न रहकर अनुभव का विषय बन जाए और मनुष्य उस पर निरंतर डटा रहे। उसके लिए सबसे प्रभावशाली उपाय योग मार्ग ही है, जिसकी विवेचना करते हुए विद्वानों ने कहा है कि अपने आंतरिक आत्मा का शरीर से भिन्न रूप में साक्षात्कार करने के लिए मन और आत्मा पर उचित नियंत्रण होना अति आवश्यक है। उसके लिए हमारी बुद्धि विकारों और कामजन्य मोह से मुक्त होनी चाहिए। निरंतर सावधान रहने से मन इंद्रियों पर ज्ञान का नियंत्रण हो सकता है या संभव है। इसी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न यानी करना, ये योग कहलाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सी चीज़ों की क्रियाओं को करने के लिए हमें पहले क्रियात्मक कार्य करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए, आकाश में यदि हम पहुंचना चाहते हैं तो भाई यहाँ पर ग्रह तारे सितारे होते हैं, तो वहाँ किसी साधन बगैर तो आप पहुँच नहीं सकते। तो वहाँ क्रिया योग करना पड़ेगा। जैसे आजकल चंद्रमा पर पहुँच रहे हैं, तो बगैर क्रिया योग के योग हो नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बुद्धि का प्रयोग और ईश्वर का भी प्रयोग इसमें होता है। विज्ञान के द्वारा आत्मा बुद्धि में ही भासती है और बुद्धि उस गणित के द्वारा, क्रिया के द्वारा आपके लिए साधन उपलब्ध करा करके और उसका एक जोड़ बनाती है और जोड़ बना करके वो फिर योग को प्राप्त होता है। इस तरह से हम चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं, अन्य ग्रहों पर पहुंच सकते हैं। तो योग बहुत क्रियाओं का सार का नाम योग है, एक चीज़ का नाम योग नहीं है। तो
तो कहने का मतलब ये है, अगर योग पर आदमी चलता है और उसके साधनों पर चलता है तो कोई भी आदमी चोरी नहीं कर सकता, किसी को सता नहीं सकता, कोई अहिंसा नहीं कर सकता, किसी के कोई यानी कहने का दुख नहीं दे सकता मन और कर्म और वाणी से। तो मानव कल्याण के लिए योग बहुत ही लाभदायक है। यदि इसको सभी लोग करें तो ये कोर्ट कचहरी पुलिस सब बंद हो सकते हैं और ना फिर हमें मिलिट्री की ज़रूरत है। हमें मिलिट्री की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि एक दूसरा देश खाने को दौड़ रहा है, कब्जा करने को दौड़ रहा है। एक दूसरे के गांव में क्या है, लड़ाई झगड़ा, वही मेरा नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, इसी से लिए झगड़ा हो रहा है। यदि आप योग के मार्ग पर चलें और अष्टांग योग के नियमों का पालन करें सभी मनुष्य, तो ये बिल्कुल मानव कल्याण के लिए बिल्कुल नज़दीक है योग, और इससे पूरे संसार का उद्धार हो सकता है बशर्ते सभी लोग इसका पालन करें। लेकिन सभी लोग इसका पालन नहीं कर सकते और ना ये हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि कोई अच्छी शिक्षा को तो आज के ज़माने में लेना ही नहीं चाहता है। बात ही आ रही है, वहाँ तो धन और माया और स्त्री और शोरा चाहिए। अब इन चीज़ों के ये ललायत होंगे तो फिर बात यह है कि आपके लिए दिमाग में वही माया जाल आएगा और बेईमानी और छल और कपट आएगा और फिर आप नीचे गिरते चले जाओगे। तो भाई और बहनों, मैंने ये आपके लिए बताने की कोशिश करी है कि योग से इस संसार को क्या फ़ायदा है और मानव को क्या फ़ायदा है। तो इससे सारे फायदा हैं, चरित्रवान बनता है, सत्यवान बनता है, ऊर्ध्व गमन होता है और ईश्वर की प्राप्ति होती है और वातावरण शुद्ध रहता है, समाज में मान और सम्मान मिलता है इससे। तो बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।